नमस्कार। पिछले 75 सालों से जो एक अटलांटिक पार का गठबंधन बना हुआ है, क्या अब उसमें दरारें आ रही हैं? आज हम इसी के आसपास घूम रही कुछ बड़ी अहम घटनाओं पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी, क्योंकि अमेरिका के एक नए कदम ने यूरोप को अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल। हमारे सामने अमेरिका की एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है, यूरोप की प्रतिक्रिया है। और इन सब के बीच रूस की तरफ से बढ़ते खतरे की कुछ चेतावनियां भी हैं। ये चर्चा प्रोवेव एआई द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसकी सारी जानकारी हमने स्टाइलो न्यूज से जुटाई है, जो एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नई अमेरिकी रणनीति है, इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है 2027 की समय सीमा। 2027? जी, और ये सिर्फ रक्षा बजट बढ़ाने के बारे में नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये असल में यूरोप से अपनी पूरी सप्लाई चेन, अपनी इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को अमेरिका से आज़ाद होकर चलाने की मांग है। और साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप के बयान भी हैं, जिसमें उन्होंने यूरोपीय नेतृत्व को कमजोर तक कह दिया है। ये अमेरिका की जो पारंपरिक सोच रही है, उससे एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन एक मिनट, अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, तो क्या इस बात में कुछ सच्चाई नहीं है? अमेरिका तो सालों से शिकायत कर रहा है कि यूरोपीय देश अपनी रक्षा पर ठीक से खर्च नहीं करते। नहीं, ये बात तो बिल्कुल वाजिब है और इस पर सालों से बहस भी होती रही है। लेकिन इस बार इस रणनीति का जो समय है और जो लहजा है, वो इसे अलग बनाता है। मतलब ये सिर्फ एक शिकायत नहीं लग रही, ये एक अल्टीमेटम जैसा लग रहा है। और शायद इसीलिए अमेरिकी कांग्रेस में नेटो से पूरी तरह हटने का एक बिल भी पेश हुआ है। अच्छा, तो अब इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। बिल्कुल, जो पहले एक दूर की संभावना लगती थी, अब वो एक हकीकत बन सकती है। तो जाहिर है यूरोप में इसकी प्रतिक्रिया अभी बहुत तेज हुई होगी। हम ये शब्द बहुत सुन रहे हैं, रणनीतिक स्वायत्तता। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि यूरोप अपनी सुरक्षा के फैसले अमेरिका पर निर्भर हुए बिना खुद ले। कहना आसान है। बिल्कुल, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जर्मनी और पोलैंड जैसे देश अपना सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं। हाँ। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इनके संबंध आप जानते हैं तनावपूर्ण रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो ये जो नया सहयोग है, ये शायद यूरोप में शक्ति के केंद्र का पूरब की ओर खिसकने का भी एक संकेत है। लेकिन क्या पूरा यूरोप इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा है? क्योंकि हंगरी जैसे देशों से तो कुछ अलग ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। और बस यही यूरोप की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ जर्मनी और पोलैंड है और दूसरी तरफ हंगरी का नेतृत्व है, जो यूरोप के युद्ध समर्थक रवैये की आलोचना कर रहा है। ये जो अंदरूनी फूट है, ये यूरोप की एकजुट प्रतिक्रिया की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। तो एक तरफ तो ये सहयोगी आपस में ही उलझे हुए हैं, लेकिन भारी खतरा तो इंतजार नहीं करता। नेटो की तरफ से भी तो कुछ गंभीर चेतावनियां आ रही हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, नेटो के महासचिव ने तो साफ साफ कहा है कि रूस अगले 5 साल के भीतर किसी नेटो सदस्य पर हमला कर सकता है। 5 साल के भीतर? जी, और ये सिर्फ सेना के हमले की बात नहीं है। जर्मनी ने हाल ही में रूस पर हाइब्रिड युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। ये हाइब्रिड युद्ध, ये शब्द हम आजकल बहुत सुनते हैं। इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे। हाइब्रिड युद्ध में वो टैंक और मिसाइल नहीं होते हैं। इसकी जगह साइबर हमले, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाना और राजनीतिक दखलंदाजी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो एक तरह से देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश। बिल्कुल, बिना सीधे तौर पर जंग छेड़े। जर्मनी का आरोप है कि रूस ने उनके एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर साइबर हमले किए। ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए आगे हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से 3 चीजें सबसे अहम होंगी। पहली, क्या यूरोपीय देश 2027 की समय सीमा को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं? ठीक है। दूसरी, आने वाला नाटो शिखर सम्मेलन, वहां पता चलेगा कि क्या ये सहयोगी अपने मतभेद दूर कर पाते हैं। और तीसरी, यूक्रेन के लिए शांति वार्ता, जो अमेरिका के बदलते रुख के कारण अब और भी ज्यादा उलझ गई है। ये सारी गहरी जानकारी स्टाइलो न्यूज का उपयोग करके ही तैयार की गई है। ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जो आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स की खबरें एक ही जगह पर लाकर देता है। स्टाइलो न्यूज पर आप अपनी पसंद की खबरों की फीड खुद बना सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ वही जानकारी मिले जो आपके लिए सबसे जरूरी है। अपनी AI संचालित खबरें पाने के लिए www.stylonews.com पर सब्सक्राइब करें। आज की इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम आगे बात करें, तो हमें जरूर बताइएगा।
और ताज़ा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें।